पहाड़ी क्षेत्रों में जो प्राकृतिक आपदा आई अब वो मैदानी तटवर्ती इलाकों में जा पहुंची है। जी हाँ, पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटे और फिर नदियों में जो सैलाब आया, अब वो सैलाब मैदानी नदियों में दिखाई देने लगा है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये यमुना है। ये यमुना जिस तेजी के साथ बह रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका बहाव कितना तेज होगा। इतना ही नहीं, यमुना अब खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। तटवर्ती इलाके जलमग्न है, खेती पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इस समय हम कोया घाट पर खड़े हुए हैं और ये कोया घाट का इलाका है। कोया घाट से बहुत आगे जाकर यमुना का तट हुआ करता था, लेकिन अब यमुना यहाँ तक आ पहुंची है। इतना ही नहीं, बगल में शमशान घाट मोक्षधाम है। मोक्षधाम में भगवान शिव की विशाल प्रतिमा लगी हुई है, लेकिन अब ये मोक्षधाम भी यमुना से अछूता नहीं रहा है। आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से मोक्षधाम, जो कोया घाट का जो मोक्षधाम है, अब वह भी जलमग्न है और भगवान शिव की जो विशाल प्रतिमा है वो भी यमुना से अछूती नहीं है। यानी चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लोग दहशत में है, प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लगातार तटवर्ती इलाकों में कवायदें की जा रही हैं, लोगों को समझाया जा रहा है, मुनादी कराई जा रही है कि वो यमुना के किनारे ना जाए, नहीं तो कोई भी हादसा हो सकता है। तमाम लोग यहाँ पर जो हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि यमुना कितनी बढ़ गई उसका दृश्य देखा जा सके। बहुत से लोग ऐसे हैं तो भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए भी आए हैं। आप मेरे पीछे वो नजर डालेंगे तो छोटी सी प्रतिमा पूरे परिवार अपने साथ लेके आया है और इसका विसर्जन अब यहीं पर होगा। लेकिन कुछ देर पहले एसडीएम और एडीएम एफआर भी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने यहाँ लोगों को समझाया कि जो विसर्जन का जो स्थान है वहीं पर भगवान गणेश का विसर्जन किया है, नहीं तो यहाँ इस तरह से तेजी के साथ यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है। हादसा हो सकता है। आप देख सकते हैं कि राधा स्वामी का ये यहाँ पर है और ये भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। यानी यमुना का बहाव और यमुना का जल स्तर जितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, प्रशासन ने भी अनुमान लगाया है कि कल देर शाम तक इसका जल स्तर और बढ़ेगा और यमुना नदी पूरी उफान पर होगी। यानी खतरा भी टला नहीं है। जिस तरह से 1978 में बाढ़ आई थी, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वही दृश्य एक बार फिर आगरा शहर वासियों के साथ साथ जिले वासियों को देखना होगा। मेरे पीछे का नजारा आप देख सकते हैं कि यमुना तेजी के साथ बह रही है और प्रशासन लगातार जिस तरह से अलर्ट कर रहा है उससे साफ तौर से कहा जा सकता है कि 2 दिन और आगरा शहर वासियों के लिए संकट वाले हो सकते हैं, क्योंकि कल देर शाम तक जो पीछे से पानी छोड़ा गया है वो पानी यहाँ पहुंचेगा। उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार यमुना का जल स्तर और कितना बढ़ेगा या फिर इसके बाद जल स्तर लगातार कम होता चला जाएगा। अपने साथी मुकेश के साथ सतीन कुशवाहा, आगरा।